सेकंड शर्ट डाल लेते हो, रोज़ रोज़ का हो गया नंगा बैठना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरी आवाज़ बहुत क्लीन सुनाई दे रही है। तो ये जर्नल होने वाला है। ना 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 ना, ये बन रहा है संडे 28 जून को रात के 11:20 PM पर। बट क्योंकि कल मैं रात को प्रज्वल के फ्लैट पे था, तो इसमें मैं 2 दिन की स्टोरी वाइंड अप करूँगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी अभी जनरल 11:20 पे इसलिए बना क्योंकि मैंने प्रत्युष को बहुत टेढ़ी लाइन बोली। प्रत्युष अपना लिंक्डइन अपडेट कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि उसने मुझसे पूछा कि उसका टीसीएस में प्रोफाइल है सिस्टम्स इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट में प्रोफाइल है एआई डेवलपर, तो क्या नाम डालना चाहिए। तो बोला नाम डाल फुल स्टैक जेन एआई डेवलपर। तो बोलता ऐसा नाम क्यों। तो मैंने उसे कहा कि कभी ज़िंदगी में काम छोटा नहीं करना चाहिए। और क्या था, काम छोटा नहीं करना चाहिए, और अगर काम छोटा कर रहे हो तो किसी को पता नहीं होना चाहिए। क्यों प्रत्युष, ओए 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 बंगाली, वो लाइन क्या थी मेरी। ज़िंदगी में काम छोटा काम नहीं करना चाहिए, और छोटा काम करते हो तो किसी को पता नहीं होना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। दिखाना नहीं। हाँ, ज़िंदगी में छोटा काम नहीं करना चाहिए, और छोटा काम करते हो तो दिखाना नहीं चाहिए। तो क्या, फेक इट टिल यू मेक इट, एंड इफ़ यू हैव मेड इट फेक इट मोर, ऐसा सीन है ज़रा। ठीक है यार, लास्ट में कुछ फंस गया यार। ओके। सो सैटरडे मॉर्निंग तुम्हारा भाई उठा था, आई गेस 11 बज रहे होंगे सुबह के। 11-12 बजे समथिंग मैंने होश संभाला। फिर हमने अपना बेसिक से खाना बनाया, खाना पीना खाया, तो नीलेश का फ़ोन आ गया। भैंस क्या कोविड। मैं क्या फ्राइडे नाइट को इतनी लेट तक रीले देखा, मेरे को याद ही नहीं रहा, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। एंड फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, तो अगले दिन सुबह उठा, ऐसा यूजुअली होता नहीं है, बट समाव मैं देख रहा हूँ भाई मेरा फ़ोन डिस्चार्ज पड़ा है। आँख खोलने से पहले मैं रीले खोल लेता हूँ, ज़रा आदत ख़राब है तुम्हारे भाई की। तो साड़ा मैं देख रहा हूँ कि वही ख़त्म है। अब क्या करूँ, पहले फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, तो वापस आँख बंद कर लिया। अब एक आँख खोल के देख रहा हूँ कि कितना चार्ज हुआ, कितना चार्ज हुआ। तो 3% पे फ़ोन ओपन कर लिया था, और फिर रील स्क्रॉल करने का इसकी आँख भाई मिस कॉल पड़े। मैं देखा तो उसमें नीलेश का मिस कॉल था। नीलेश नीलेश इज़ अ वेरी अमेजिंग गाय, इन केस यू गाइस डोंट नो, नीलेश इज़ अ वेरी अमेजिंग गाय। वो बहुत शौकीन बंदा है, घूमने फिरने का उसका बहुत शौक है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो मुझे यहाँ मिला। एंड ओए ओए, सुनना 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 सुनना, खड़ा हो गया तो पानी भर के ला दे यार। वो मूवी चल रहा है। मैं इसलिए तो को बहुत देर से बोल नहीं रहा था, पर तू खड़ा हुआ तो मैंने बोला। ओके सो गाइज, नीलेश मुझे यहाँ मिला, एंड उसके बाद देखो नीलेश। पानी पीने ये लेना। हाँ लेता हूँ। नीलेश है ना, ट्रिप पे ऑर्गेनाइज करता रहता है, लाइक मैं भी करना चाहता हूँ, बट ही इज़ वे बेटर एट ऑल दैट स्टफ। हाँ मुझे मालूम है कि कहने में अच्छा नहीं लगता है कि नीलेश ऑर्गेनाइज करता है, वही बेचारा सारी मेहनत करता है। आई ऑल्सो ट्राई कि मैं जो अपनी हैंड से मदद कर सकूँ मैं उसकी करता हूँ, बट समा वो बहुत नेग्लेजिबल हो पाती है जितना वो करता है उसके हिसाब से। उसे नॉलेज भी इंटरेस्टेड भी है, नहीं है, ही इज़ अ स्किल्ड ट्रिप प्लानर। एग्जैक्टली, स्किल्ड ट्रिप प्लानर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज़ हो गई। तो भैया नीलेश का फ़ोन आया, मैंने बोला, भाई कौन सी इसने कोई ट्रिप प्लान कर लिया फिर से। तो ज़रा ये मंथ एंड चल रहा, फाइनेंसेस थोड़े लैंड नहीं कर रहे थे, तो मैं भाई क्या करें क्या करें। तो मैंने पहले लगाया दीप्ति और शिवानी विश्वकर्मा को फ़ोन। शिवानी विश्वकर्मा इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जो एमपी से ही है और यहाँ रहती है वो। शिवानी विश्वकर्मा, हाँ तो क्या बोलते थे, शिवानी विश्वकर्मा इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, यही रहती है, मेरे घर के पास रहती है यहाँ पे मुंबई में, थाने में। तो सीन ऐसा है कि मैंने उसे फ़ोन किया कि भाई तुझे आएगा नीलेश का फ़ोन। तो कहती हाँ आया है। तो मैं क्या, तू बात कर, क्योंकि मेरे साथ सीन ऐसा है ना कि आई गेट रोल इन टू द थिंग्स जब कोई बोलता है, तो इफ़ लाइक आई एम मोर लाइक कि मैं मना नहीं कर पाता हूँ चीज़ों को लेके। एंड मतलब पहले शिवानी से क्रक्स पता करते कन्वर्सेशन का, क्या उसने फ़ोन क्यों लगाया। तो शिवानी को फ़ोन करा, और नीलेश आउट ऑफ नोवेयर शिवानी बोलती कि नीलेश बोल रहा है कि वीकेंड पे कुछ करने को नहीं है, तो हमें आ जाते प्रज्वल के फ्लैट पे। अब भाई प्रज्वल के फ्लैट की जो लास्ट मेजर हिस्ट्री रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा सही नहीं रही थी, क्योंकि उसमें दीप्ति जी और प्रज्वल की बहुत ज़्यादा भिड़ंत हो गई थी। एंड मैं एज ऑलवेज मौका वारदात पे सो गया था। सब जाग रहे थे, कोई लड़ रहा था, कोई सबूत बन के बैठा था, मैं सो गया था। और मैं भैंस का बहुत बुरा सो रखा था, इनकी लैपटॉप वैपटॉप फेंक देते, एक दूसरे पे चिल्ला चोट गाली गलौज रोना गाना सब हो गया। साड़ा मेरी नींद ही नहीं खुले, मतलब ऐसा है कि एक बार कुंभकर्ण जग जाता मैं नहीं जगा, और ये आदत बड़ी बुरी मेरी। बस क्या कर, मैं क्या करूँ।
कुछ नहीं, अगले दिन सुबह 6:30 बजे मेरी नींद खुल रही है जैसी तैसी। तो साड़ा मैं देख रहा हूँ कि दीप्ति चिल्ला चोट करके जा रही है कि अब तेरे फ्लैट में नहीं आऊँगी तो अपनी ऐसी तैसी करा। साले चमन, तू को लड़की से बात करने की तमीज़ नहीं है ऐसा। तो प्रज्वल बोलता कि तू लड़की है क्या? तो बोलता है ये इसलिए इसलिए तेरी आदतें ख़राब है। तो प्रज्वल बोलता है कि आज के बाद मेरे फ्लैट में आना समथिंग। मैं आधा आधा सुन ली लूँगा कि जैसे पता नहीं किसी ने मेरे को हाफ पैरालाइज कर दिया, पता नहीं क्या ऐसा पड़ा। एंड बस मेरे को इतना याद है, मैंने वो मैसेज ड्रॉप किया था व्हाट्सएप पे दीप्ति को। जब मैं नींद में था बट मैंने ध्यान रखा। मैंने जब वो निकल गई उसके 10 मिनट बाद से टेक्स्ट करा था नींद में कि सेफली पहुंच गई ना। मतलब मैं, आई एम नॉट ब्रैगिंग बट ऑफकोर्स मेरी एंड से गलती थी, बट मेरे को थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था। तो मैं वो डाल दिया कि हाँ भाई साहब तू घर पहुंच गई ना। तो वो कहती हाँ पहुंच गई, आज के बाद कभी बात मत कर। ऐसे क्या, मैं भी रोलिन हो गया कि इन लोगों की गलतियों में मेरा भी नाम फंसे जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँ? तो फिर मैं वापस सो गया। फिर मैंने 12-1 बजे नींद से उठाया, फिर वो बात की कहानी वो छोड़ो। नीलेश का फ़ोन आ गया। नीलेश का है कि भाई क्या फिर मैंने विश्वकर्मा से थोड़ा बात कर, मैंने नीलेश के बोला प्रज्वल को फ़ोन कर लेता हूँ कि क्या करना लाला, नीलेश को बुलाना नहीं बुलाना, क्योंकि फ्लैट प्रज्वल लगा है। तो प्रज्वल बुला ले। मैं क्या ठीक है। फिर मैं प्रज्वल से हुआ, फिर ये हुआ, फिर नीलेश को फ़ोन लगाया। मैं खोला, आजा लाला। नीलेश बोलता सीन है क्या? आजा आजा बिल्कुल दौड़ते आजा, कोई दिक्कत नहीं है। नीलेश आया। फिर उसमें भी बहुत फकअप्स होगा भैया। नीलेश और दीप्ति की बात हो गई थी। दीप्ति नीलेश को कही कि बाहर रहोगे तो मैं आ जाऊँगी, और वहाँ पे हमारी एंड से गलती, हम क्रिकेट खेलने में खो गए, मैं दीप्ति को फ़ोन नहीं लगाया। मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ। और हम लोग खेलने चले गए। हालांकि मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि विश्वकर्मा ने मुझे आते से बोली कि दीप्ति 10 मिनट में आ रही है। मैं क्या फिर ठीक है, इसलिए मैंने कॉल नहीं करा। तो दीप्ति 10 मिनट में आ रही विश्वकर्मा ने बोला। मैं क्या ठीक है। फिर हम खेलने कूदने गए कीचड़ बीचड़ में, और बॉल गंदी हो गई। फिर भाई बॉल काली हो, रात का आखिरी मैच खेल रहे थे। मेरी बैटिंग करते हुई मैं आया इधर बॉलिंग पे। मैंने बॉल बढ़िया चमकाने के लिए मिट्टी में घस दी, और बॉल पूरी काली किट हो गई, मटमैली। अब मैं बॉल डाल रहा हूँ एकदम पेस, तमीज़ से दौड़। इसके पहले तो मैं स्पिन डाल रहा था, पर उस समय मैं आया वो कहते हैं ना कि वो खुराफाती खुराफाती। और वैसी आँख साड़ी। अब तू आ। मैंने बॉल पूरी काली किट कर ली। तो प्रज्वल बोलता है भाई बॉल टेम्परिंग चल रही है। बोला कि ठीक है भाई चल रही है, बन पड़े तो रोक लो। भैया मैंने पूरी मट्टी में गीली कर लिया, भाई पूरी काली हो गई बॉल। और मैं फेंक रहा हूँ, उन्हें दिख ही नहीं रही भैंस की आँख। हम बॉल डाल रहे, मजाक से अटके भाई। वो बॉल ऐसी थी ना कि गलती से पड़ जाती ना तो मिट्टी का हो रह जाता मुंह पे छाप। मैं बाउंसर पे बाउंसर डाले जाते टेस्ट मैच के समान। ये बढ़िया हिट ही नहीं हो रही, एक बॉल नहीं टच हो रही नीलेश के बैट से। बोला नहीं भाई थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो रही, तो आखिरी ओवर थोड़ा सा चिल डाला। लास्ट बॉल भाई नीलेश ने जो कनेक्ट करी ना, अंधी पूरी अंधी। वो देख उधर रहा था, बॉल इधर आई, उधर हमारा पता नहीं। भाई हमने सिर्फ जॉब, और अंधेरा भी था तो इसलिए हम फिगर आउट नहीं कर पाए कि बॉल गई क्या कैसे। हमें बस इतना, लेकिन आई एम प्रेटी श्योर अगर दिन का टाइम होता ना तो हम पकड़ लेते बॉल को, कैच आ जाता है जो भी। क्योंकि तुम समझो उसने जैसे बॉल आई, ये अपना बैट है, आई और ऐसी लगी होगी, आई एज्यूम, क्योंकि बैट उसने बहुत दूर पकड़ा था। बॉल ऐसी पड़ी होगी, बॉल सीधी गई भाई। हमें ऐसा रियलाइज़ हो कि बॉल उठ गई। वो टर्फ सा था और ऊपर उसके नेट नहीं लगा ना। भाई हम ऐसा देख रहे भाई कहीं गिरने की आवाज़ ही नहीं आई। सो आई एम एज्यूमिंग कि वो आजू बाजू मिट्टी में ही गिरी होगी। प्रज्वल का टेक था इस पर कि उसको आवाज़ आई थी गिरने की, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं आई थी। और मेरे को लगा भाई हाँ कितनी क्या मार दी, पर वो ख़त्म हो गया। फिर प्रज्वल की बैटिंग आई तो सेम वही बॉल से बॉल टेम्परिंग फुल ऑन। फिर वो ख़त्म करा। फिर हमने रात को भाई खाना आना बुलाया, भाई बहुत महंगा, भाई 900 का खाना बुलवा लिया था कल रात को, समझ में ही नहीं आया। फिर अपने पंजाब से तड़का से बुलवाया। नीलेश और साक्षी का शायद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इतना फुल फ्लेजेड नॉर्थ इंडियन खाना हमने उन्हें खिलाया। वो दोनों महाराष्ट्रियन है, और आउट ऑफ विल भी उन लोगों ने कभी ज़्यादा ट्राई नहीं किया कि इधर इतना माहौल नहीं है नॉर्थ इंडियन फूड का, टू बी ऑनेस्ट, जितना मैंने देखा है।